आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़ी हुई है। बड़ा बयान उनका सामने आ गया। वो कह रहे हैं मैं तो मोबाइल चलाना भी भूल गया हूं, मैं अपनी बीवी का नंबर भी भूल गया हूं। आजम खान जो करीब 2 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं तो मोबाइल चलाना भूल गया, अपनी बीवी का नंबर भूल गया। अखिलेश यादव मेरे लिए बहुत खास हैं, मैं चाहता हूं कि अखिलेश की सरकार बने। हम कल जब वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब सीतापुर जेल से आजम खान रिहा हुए थे, अच्छा कुछ बोल रहे हैं आजम खान। मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है, यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी में रहेंगे, कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे, लेकिन मुलायम उतनी ही सिंह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि हुआ? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशन है कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। सर कल से अब तक अखिलेश यादव आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका, जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर कुछ इस तरह के स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, चूंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज भी है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया है। तो हमें एसटीएसओ साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। मेरी कहाँ ये हैसियत है, मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका। कई बड़ी बातें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बोल रहे थे, और जब उनसे पूछा क्या कि बीएसपी में जा रहे हैं क्या, तो उस बात का जवाब उन्होंने घुमा फिराकर जरूर दिया, लेकिन ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी में ही वो बने रहेंगे। और अखिलेश यादव के लिए उन्होंने बेहतरी की बात कही, कहा कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, जितने उनके लिए अजीज उतने ही हमारे लिए भी अजीज, और आने वाले वक्त में वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बने। साथ ही मोबाइल चलाना भूल गया, बीवी का नंबर भूल गया, और भी तमाम बातें आजम खान बोल रहे हैं। अपनी इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, कल नहीं बोले लेकिन आज खुलकर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी हुई है। 13 अक्टूबर वो दिन रहेगा जब सुबह 10 बजे फैसला सुनाया जाना है। इस केस को लेकर कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी कोर्ट में पेश होंगे, और बाकी आरोपियों को भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने की कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। 13 अक्टूबर का दिन सुबह 10 बजे जब फैसले का दिन है, सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। ये फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में इलेक्शन है। इलेक्शन में जहां अलग अलग पार्टियां अपने जी जान से लगी हुई हैं, जोर शोर से आजमाइश में लगी हुई हैं कि वोट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ कर सकें, ऐसे में 13 अक्टूबर का दिन सुबह 10 बजे का वक्त खास रहने वाला है। लैंड फॉर जॉब मामले में यहाँ लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। पूरा परिवार इसलिए भी समझिए ना, क्योंकि अगर अब किसी की भी मुश्किलें बढ़ती हैं तो पूरे परिवार पर इंपैक्ट होगा, और आने वाले चुनावों में भी जाहिर सी बात है उसका असर हो सकता है। स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने, जिन्होंने 13 तारीख सुबह 10 बजे सभी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि 13 तारीख सुबह 10 बजे लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला सुनाने का दिन है।
बिहार की राजनीति के लिहाज से भी ये खास रहेगा क्योंकि चुनाव में कम वक्त बचा है। लगातार अब लोगों के बीच में पहुंचने का काम अलग अलग पार्टी और नेता कर रहे हैं। अगली खबर लेह से जुड़ी हुई है, जहां थोड़ी देर पहले हंगामे की और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी। अब अपडेट यह है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे। प्रदर्शन हिंसक होने के कारण यह अनशन तोड़ा गया है। इससे पहले भी हम कहते रहे कि सोनम वांगचुक, जो कि बहुत शांति से अपनी बात कहना जानते हैं, बहुत सच्चे तरीके से और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी बात कहने में यकीन रखते हैं, लेकिन जो हिंसा, जो प्रदर्शन में बवाल हुआ है, उससे उन्होंने परेशान होने के बाद ही अपना अनशन तोड़ दिया है। और अब हंगामे के बाद सोनम वांगचुक ने यहां शांति की अपील भी की है। सोनम वांगचुक ने युवाओं से शांति की अपील की है, जो कि युवा सड़कों पर आ गए या फिर सीधे पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि हिंसा हमारे लक्ष्य में बाधा है, हिंसा के रास्ते पर हमें नहीं जाना चाहिए। प्रदर्शन हिंसक होने की वजह से ही यह अनशन तोड़ा गया। यानी एक तरफ तो शांति से सोनम वांगचुक 15 दिन हो गए भूख हड़ताल किए हुए, केंद्र सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां जिस तरीके से बवाल हुआ या हिंसा हुई, उसके बाद सोनम वांगचुक ने हिंसा को बताया कि हिंसा हमारे लक्ष्य में बाधा है और हिंसक होने की वजह से ये जो प्रदर्शन था ये हिंसक हुआ। इसी वजह से उन्होंने अनशन तोड़ने का फैसला किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्डिंग में आग लगा देना या फिर गाड़ियों को फूंक डालना या फिर पुलिस पर पथराव करना, इन्हीं सब रीजन की वजह से सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, भूख हड़ताल छोड़ी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा बहुत बड़ी बाधा है, हिंसा नहीं होनी चाहिए और प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हिंसा हमारे लक्ष्य में बाधा है। लेह में जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन को देखते हुए सवाल बहुत से उठने लगे, क्योंकि जितने प्रदर्शनकारी थे सब स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स जिन्हें जेंजी कहा जा रहा है। अब लेह में सड़कों पर ये युवा उतर आए। जेंजी के प्रदर्शन से इसे इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि नेपाल में हमने देखा हाल ही में जेंजी प्रदर्शन, जिसके बाद तख्ता पलट की नेपाल में नौबत आ गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुलिस के साथ में छात्राओं की झड़प की तस्वीर सामने आई। यानी कि ये जो जेंजी थे, प्रदर्शनकारी थे, सीधे पुलिस से भी भिड़ गए। इनफैक्ट पुलिस पर पथराव भी किया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी को फूंक डाला गया। जमकर हंगामा और आगजनी यहां पर हुई है, खूब बवाल मचा, गाड़ी में आग, बिल्डिंग में आग, जिसके बाद में सोनम वांगचुक ने अपना 15 दिन की भूख हड़ताल तोड़ने का फैसला किया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं यहां पर सोनम वांगचुक, और इसी के लिए लंबे वक्त से वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में ये